Slide Limited is preparing a cash flow forecast for the 3 months period from January to March. So for January, February and March, the following sales volume have been forecasted. तुमको सेल्स का क्वांटिटी दे रखा है सिर्फ फॉर दिस टाइम पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ डिसंबर टू द मंथ ऑफ अप्रैल. Sales quantity is provided to us an example. The selling price per unit is 600. Sales are on 1 month credit. यानी कि जो भी जनवरी में सेल्स किया उसका कलेक्शन होगा फरवरी में, फरवरी का मार्च एंड सो ऑन. Production for the goods for the sale take place 1 month before the sales. यानी कि हम लोग प्रोडक्शन 1 महीने के पहले करते हैं. Each unit produced requires 2 units of the raw material. यानी 1 यूनिट का आउटपुट है तो 2 यूनिट का इनपुट है. कॉस्टिंग 150 रुपीज पर यूनिट, उसका कॉस्ट है 150 रुपए पर यूनिट. नो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज हेल्ड. हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल का स्टॉक रखते नहीं है. रॉ मटेरियल परचेजेस आर ऑन 1 मंथ क्रेडिट. अगेन हम लोग जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसके लिए भी 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है. वेरिएबल ओवरहेड and wages equal to 100 rupees per unit are incurred during the production and paid in the month of production. यानी जो महीने में खर्चा किया उसी महीने में उसका पेमेंट किया जाता है. The opening cash balance on 1st of January is 35,000. A long-term loan of 2 lakhs is expected to be received in the month of March. तो मार्च में मिलेगा. A machinery costing 3 lakhs will be purchased in the month of March. Prepare cash budget for the month of January, February and March and calculate the cash balance at the end of the each month in the 3 months period. यानी हमको जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का कैश बजट बनाना है और ये 3 महीने का हमको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है. एवरीबॉडी गो थ्रू द क्वेश्चन, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ गो थ्रू कीजिए. Please write an answer. Working note number 1. Calculation of sales and expenses on monthly basis. That is what we are required to compute. Column number 1 is month. Column number 2 is sales in terms of the number of units. Then production, again in terms of number of units. Then the sales in rupees term. उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा इन रुपीज टर्म. डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड कंबाइन दे रखा है वो भी रुपीज टर्म में. ऐसा करेंगे हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट सबसे पहले बनाएंगे, in which we start from the month of December till the month of April. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इस टाइम पीरियड का किया जाएगा और उसके बेसिस से फिर हम लोग बाद में कैश बजट बनाएंगे. ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल ऑन योर ओन. So sales quantity is provided to us in the question. It is 1800 number of units. 1875 number of units, 1950 2100, 1950 2100, and this is 2250 number of units. तो ये हमको सेल्स क्वांटिटी दे रखा है क्वेश्चन में. The question is providing the information like this, that production of the goods for sale takes place 1 month before the sales. यानी जो महीने में हम लोग गुड्स बेचने वाले हैं उसके 1 महीने पहले उसका प्रोडक्शन किया जाता है. So we understand that over here
जो भी हमारा अप्रैल में सेल्स होने वाला है उसका प्रोडक्शन मार्च में किया जाएगा, दैट इज 2250, 2100, 1950, 1875, दैट इज द प्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन में दे रखा है दैट्स द सेलिंग प्राइस इज 600 रुपीज पर यूनिट, तो हमको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल है। वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 1800 नंबर ऑफ यूनिट्स into 600, so it comes to 10,80,000. Then it is 1875 into 600, तो वापस हमको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा, and the sales value comes to 11,25,000. Next 1950 into 600 रुपए पर यूनिट, that comes to 11,70,000. Then 2100 into 600, 12,60,000. So 2100 into 600, उसके बाद 2250 into 600, so it comes to 13,50,000. तो ये हमारा सेल्स वैल्यू हो गया ऑन मंथली बेसिस। फिर मटेरियल का खर्चा बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन क्या दे रखा है हमको, ईच यूनिट ऑफ प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 रुपीज ईच। बहुत ही अच्छा क्लैरिटी दे रखा है, नो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज हेल्ड, यानी जो महीने में हमको कंज्यूम करना है उसी महीने में उसको खरीदा जाता है। फिर उसका क्रेडिट पीरियड दे रखा है, वो पेमेंट में काम आएगा, अभी वो काम नहीं आएगा। इंपॉर्टेंटली ऐसा दे रखा है दैट से 1 यूनिट ऑफ आउटपुट रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ इनपुट, सो इट इज 1875 into 2, तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। प्राइस कितना है 150 रुपीज, so 1875 into 2 into 150, so that comes to 5,62,500, and so on we will write. Next 1950 into 2 into 150, so 1950 into 2 into 150, that comes to 5,85,000. Then 2100 into 2 into 1500, sorry, into 150, so that comes to 6,30,000. Then 2250 into 2 into 150, so that comes to 6,75,000. बाकी का इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको जाने देते हैं। डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड का हमको कंबाइंड वैल्यू दे रखा है, कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एंड द वेजेस इक्वल टू 100 रुपीज पर यूनिट, तो 100 रुपए का खर्चा है। वापस उसके एक्सपेंस पे ही ध्यान देना है, पेमेंट कब किया उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। So it is 1875 into 100, that comes to 1,87,500. Again 1950 into 100, that comes to 1,95,000. Next 2100 into 100, that comes to 2,10,000. उसके बाद 2250 into 100, that comes to 2,25,000,
ऐसा करके मंथली बेसिस पे हमारा एक्सपेंसेस होगा। ये एक बार हो जाए, उसके बाद हमको क्या करना है, मंथली बेसिस पे कैश बजट बनाना है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। चलो कैश बजट बनाने का ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूं।